समीर चौगांकर रुक जाइए। समीर चौगांकर आप ठीक कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कि अगर कहीं किसी जमीन पर वक्फ ने दावा कर दिया तो मामला पहले ट्रिब्यूनल जाएगा कि पहले कोर्ट जाएगा? अरे ट्रिब्यूनल भी कोर्ट में होते हैं तो रुक जाइए ना सर। लिखा हुआ है कि ट्रिब्यूनल में जाएगा, कोर्ट में वो जा नहीं सकता। और यही कारण है कि 8.5 लाख एकड़ जमीन ऐसे इकट्ठी कर लिए, आदमी मर जाता है, प्रूव नहीं कर पाता और जमीन वो वक्फ की हो जाती है। और इसीलिए ये परेशान होकर नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल कोर्ट का ही हिस्सा है। वो ये कह रहे हैं ट्रिब्यूनल कोर्ट का ही हिस्सा है, कोर्ट का हेल्पिंग हैंड है ट्रिब्यूनल। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ट्रिब्यूनल कोर्ट का कोई हिस्सा नहीं है। ट्रिब्यूनल पूरा इन्हीं के द्वारा मैनेज किया हुआ है। ट्रिब्यूनल के अंदर कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। आप कोर्ट जा नहीं सकते, ट्रिब्यूनल में आप जाओगे वो जमीन वक्फ के पास चली जाएगी। यह कांग्रेस इतना ज्यादा व्यवस्थित करके गई थी कि जिस जमीन पर अगर वक्फ हाथ रख देगा वह जमीन वक्फ की होना है, न उसके अंदर कोई कोर्ट कुछ कर सकता है, न कोई कुछ कर सकता है। वो जमीन कब्जा उनके हो जाएगी। यह प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी ने इसी व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो उसके अंदर संशोधन लेके आ रहे हैं, मुझे लग रहा है इसमें कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी नीयत गलत नहीं है, आपकी नीयत साफ है, तो आप जांच हो जान दीजिए, चेंजेस हो जान दीजिए। जो जमीन सरकार की होगी सरकार ले लेगी, जो अधिकृत रूप से आपकी जमीन होगी जिसके प्रॉपर पेपर होंगे वो जमीन आपको मिल जाएगी। लेकिन यह कह देना कि 8.5 लाख एकड़ जो जमीन हमारे पास है वो पूरी हमारे पास रहेगी। इसके अलावा 70,000 एकड़ जमीन पे हमने जो कब्जा किया है वह जमीन भी हमारी है। यह बताता है कि किस तरीके से संगठित भूमाफिया इस ट्रस्ट के अंदर काम कर रहे हैं। और एक गिरोह है जो ओवैसी जैसे लोग इसको कंट्रोल करते हैं। और उस पूरी जमीन का जो कमर्शियल इस्तेमाल से कौन फायदा उठा रहा है? क्या फिर आज कह दीजिए कि अगर सैयद जवाद की बात से आप सहमत हैं और आप ये कहते हैं कि ट्रिब्यूनल कोर्ट का हेल्पिंग हैंड है, तो छोड़ दीजिए ट्रिब्यूनल ना, सीधे मामला निचली अदालत में जाएगा, फैसला जो देगा कोर्ट वो सबको मान्य होगा। नहीं लगाने पड़ेंगे ट्रिब्यूनल के चक्कर, पहले ट्रिब्यूनल जाए, फिर निचली अदालत जाए, फिर हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। कोर्ट को कहाँ मानना है? इन्होंने कह दिया संसद आपकी है, हम कोर्ट के सामने हो जाइए। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया कि लखनऊ का एक मामला है, मैं आपको एक नहीं अभी 10 मामले और बता दूंगा। आप जब ये कहते हैं कि कोर्ट में कोई सीधा जा नहीं सकता, आपको 100 मामले बता दूंगा। बहुत से मामले पेंडिंग है, बहुत से मामले पेंडिंग है। आप पता नहीं समीर जी की कौन सी जमीन फंसी हुई है जिसको नहीं ले जा पा रहे हैं। अरे ले जाइए भाई, आप भी 70,000 एकड़ जमीन अभी वक्त ने दावा करके रखा हुआ हिंदुस्तान के अंदर। आपकी होगी, आप लाए होंगे, आपकी जमीन का दावा नहीं हो पा रहा होगा, ले आइएगा पेपर, हम दावा कर देंगे, फाइल करा देंगे। तो जांच करने में तकलीफ क्या है आपको? संशोधन हो जाने दीजिए ना, क्या तकलीफ है आपको? कौन सी आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप हाई कोर्ट को नहीं मानते, आप संसद को नहीं मानते, आपकी संवैधानिक संस्था को नहीं मानते। हम जानकारी रखते हैं, जानकारी रखते हैं कि सही वकील के पास जाइए, दावा भी पेश हो जाएगा। आपका वकील तो ओवैसी है, खाली आपका वकील तो ओवैसी है ना। पता नहीं चल रहा है फखरुल साहब, आपके नेता तो जज पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। फखरुल हसन चंद, आपके नेता तो जज पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। वो तो ये तक कह देते हैं कि छोटे छोटे कोर्ट के जज हैं, छोटे छोटे जज हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, देश में आग लगाना चाहते हैं। कौन कह रहा है ये? सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं सर। रामगोपाल यादव जी ने कहा है और 2 बार कहा मांगेंगे। नहीं, तो आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं समीर जी? सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आपने पूछा ना किसने कहा, मैं बता रही हूँ। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, आपने सरेआम बोला है बताया गया सुप्रीम कोर्ट के से हम भीख नहीं मांगेंगे। नहीं, आप अयोध्या शाहबानों में किसने बदलवाया था? शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसने बदलवाया था? शाहबानों पे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसने बदलवाया था? राजीव गांधी से कह के। न कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को मानती है, न राजीव गांधी ने माना, न शाहबानों पे आपने माना। अभी तो निर्णय नहीं बदला। शाहबानों प्रकरण में आप बताइए ना, फैसले पे राम मंदिर का निर्णय आपने सुप्रीम कोर्ट को माना था? फैसले को नहीं मानेंगे आप? नहीं। तुहिन सिन्हा सर, ऐसे दोनों लोग की आवाज समझ में नहीं आ रही है मुझे, आप लोग क्या बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। तुहिन सिन्हा में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं कि ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है, कोर्ट की व्यवस्था है। अरे ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था में खोट है जिसके कारण वो निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए कल को जो है कि मैं आपको काल्पनिक स्थिति दे रहा हूँ, रिपब्लिक के स्टूडियो पर ये लोग दावा करते हैं, तो ये दारोमदार रिपब्लिक के स्टूडियो का होगा कि आप उस दावे को गलत ठहराए। ये लोग दावा करके बैठ जाएंगे, उनका कोई दारोमदार कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो दस्तावेज दिखाए, वो दिखाए। तो कितना ये फ्लॉड सिस्टम है, कितना इसमें विरोधाभास है इस पूरे व्यवस्था में, आप उसको समझिए। और ये 2 कारणों से हुआ है। 1995 में एक संशोधन जो नरसिम्हा राव की सरकार ने लाया था,
और 2013 में दोबारा जो संशोधन सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया था, वहां तो इलेक्शन के ठीक पहले 2014 के ठीक पहले जो है इन्होंने 133 प्राइम प्रॉपर्टी दिल्ली में गिफ्ट दे रही थी वक्फ को, जिसको हमने वापस लिया। तो ये खूब मंशा इनकी पूरी देश में चल रही थी। लेकिन हाँ, पिछले 2 महीने में जो भी रिपोर्ट हमें आए हैं, इसमें और ज्यादा इजाफा आया है और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी अवधि जो है सीमित है। ये बहुत जल्द, ज्यादा समय तक ये सब नहीं कर पाएंगे जो कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, वो तो ये भी कहते हैं कि आपने तो दिया ही दिया, साथ में आपने गठबंधन भी उनसे कर लिया जिन्होंने 2014 से पहले दिल्ली में सरकार बनने से पहले 101 से ज्यादा संपत्तियां वक्फ को दे दी, जिससे कि आपको उनका वोट मिल सके। सुमीर जी, जरा संभल के बोलिए। आपके अलायंस पार्टी जो कर्नाटका में इससे पहले थी और जिसके साथ आज आप बैठे हैं, जो गठबंधन की सरकार लेके, कहीं वो इस बात से नाराज ना हो जाएं, क्योंकि दो तरफे की बातें जो अभी समीर जी कर रहे थे और जो रागी जी कह रहे थे, उन्हीं के मोहन भागवत जी कहते हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों होना, और वक्फ बोर्ड के बारे में भी विचार देते हैं। और वो क्या कह रहे हैं और कहां पर आपकी मंशा दिखती है? देश के सुप्रसिद्ध साइंटिस्ट, पूर्व राष्ट्रपति जिस धर्म वर्ग के हैं, उसी धर्म वर्ग के प्रति आपके अपमानित शब्द है। जो पार्टी और जो पार्टी के समर्थक संविधान और कानून को ना माने, वो कानून की परिभाषा बताते हैं। अरे, कांग्रेस के टाइम के ऊपर किए हुए इस कार्य प्रणाली के प्रश्नों को आप देश की जनता पे घुमाते हैं, लेकिन उसका साक्षात प्रमाण देने में, आपको बिल लाने में देरी क्यों लग गई? 10 साल क्यों लग गए? आप लोग की वजह से किसी के पास नहीं था। ठीक तब जब आप नहीं, चंद्रमोहन शर्मा जी, जगदम्बिका पाल जी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं भाई हमारी रिपोर्ट तो तैयार थी, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष के सांसद ये कह रहे हैं कि आपने उन राज्यों से बात ही नहीं की जिनके पास सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति है। तो फिर सर, अगर जेपीसी बनी है, सबको साथ लेकर बनी है, सबके डिमांड पर बनी है, तो बात तो सुननी पड़ेगी ना। फिर वो तो कह रहे रिपोर्ट तैयार है, हम पेश करने को तैयार थे। जगदम्बिका पाल जी इससे पहले झुंझुना कौन सी पार्टी का बजाते थे? जब उस पार्टी का झुंझुना बजाते थे, अभी जो बात कर रही हूं उसकी बात करेंगे। चंद्रमोहन जी, आपने कहा कि सरकार क्यों बैकफुट पर आ गई, सरकार ने क्यों 60 दिन का समय और दे दिया। तो बात तो सर ये भी कही गई ना, फिर बात तो सर फिर ये भी कही गई ना कि हम तो रिपोर्ट तैयार करके बैठे हुए थे, विपक्ष के सांसद बैठक छोड़कर जाने लगे। वो तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष के सांसद जेपीसी की बैठक छोड़ के जाने लगे, और 1 महीने पहले तो हमने देखा भी था कि कैसे बोतल तक तोड़ दी गई थी जेपीसी की बैठक में, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी, गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था। तो सर, इन सब चीजों को देखते हुए सामंजस्य तो बैठाना ही था ना। ये तभी तो मैं बोल रहा हूं कि जिसकी जैसी संगत उसकी वैसी रंगत। ये संगत का ही तो असर है। अगर आपको कोई कार्य करना है, जीपीसी कमेटी आपके द्वारा गठित हो गई, जीपीसी कमेटी के अंदर उसको विचार दिन दीजिए, उसमें विषय को रखिए। ये विषय मत बनाइए 15 मिनट और 15 सेकंड। अच्छा। इलेक्शन की तरह इसको खेला मत करिए। तो 15 मिनट और नहीं तो फिर 15 मिनट का डायलॉग भी किसका था? फिर तो ये संगीत जी वही बात हो गई, अपनी ही बात को सही ठहराना है, अपनी ही बात को सही ठहराना है। अगर सरकार नहीं मानती, 60 दिन का वक्त नहीं देती और कहती नहीं 28-29 तारीख को आपको रिपोर्ट पेश करनी है, तब भी हंगामा करते, कहते हैं हमारी बात नहीं सुनी गई। अब जब समय दे दिया गया तो कहते हैं सरकार तो बैकफुट पर आ गई है। बिल्कुल सरकार बैकफुट पे है। संगीत रागी, उसी तरह से कि हम सर्वे करवाएंगे नहीं और सर्वे का प्रश्न खड़ा करेंगे।